धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी घुक्कर सिंह नंबरदार, गांव झुंबा भाई, जिला भटिंडा से परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार दया मेहर का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार वर्णन करता है। 22 मार्च 1983 की घटना है। मैं अपनी लड़की को गिद्दड़बाहा के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गया, क्योंकि लड़की को बच्चा होने वाला था, परंतु केस कुछ बिगड़ जाने से उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने मशीनों के द्वारा पहला टेस्ट लिया। उसे देखने के बाद डॉक्टर साहब ने अपनी रिपोर्ट की पुष्टि तथा शंका दूर करने के लिए एक बार फिर उसी प्रकार अपनी आधुनिक मशीन के द्वारा दूसरा टेस्ट लिया। इस प्रकार डॉक्टर ने अपनी पूरी तसल्ली कर लेने के बाद मुझे अपने पास बुलाकर रिपोर्ट के बारे में समझाया कि बीबी के पेट में बच्चा मर चुका है, इसलिए वह बेचारी बहुत तकलीफ में है। डॉक्टर ने यह भी बताया इसका एक ही हल है कि ऑपरेशन के द्वारा बच्चा बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए जल्दी ही किसी दूसरे अस्पताल में ले जाकर इसका ऑपरेशन करवा दें, वरना बीबी की जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब की बात सुनकर पहले तो मैं घबरा गया, परंतु तुरंत ही मुझे अपने प्यारे सतगुरु जी की याद आई। मुझे एहसास हो गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता जो कि डॉक्टर ने कहा है। मैं अपनी बच्ची को उसी समय डॉक्टर मेलाराम के अस्पताल में बठिंडा ले गया। डॉक्टर मेलाराम ने भी आधुनिक मशीनों से टेस्ट किया। एक बार कोई धोखा या भुलेखा लग सकता है अथवा 2 बार लग सकता है। डॉक्टर ने 3 बार चेकअप किया। इसी तरह यह भी मान लिया जा सकता है कि डॉक्टर की अपनी मशीन खराब होगी, परंतु उस बेचारे ने अन्य अस्पतालों से 2 मशीनें मंगवाकर भी पूरी सावधानी व सतर्कता के साथ 2 और टेस्ट लिए। वास्तव में रिपोर्ट तो वही पहले की तरह ही आई, लेकिन डॉक्टर अपनी ओर से पूरी तसल्ली कर लेना चाहता था ताकि कहीं गलत रिपोर्ट ना दे दी जाए। सभी मशीनों की रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर मेलाराम ने भी बच्चे को मृतक घोषित कर दिया। मुझे फिर भी विश्वास नहीं आ रहा था। मैं फिर भी यही कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सारे परिवार को अपने सतगुरु पूज्य परमपिता जी पर पूर्ण भरोसा था। सारा परिवार ही कुल मालिक के भरोसे पर दृढ़ निश्चय से कह रहा था कि परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने स्वयं अपनी दया मेहर द्वारा जब उन्हें बच्चा दे ही दिया है तो वे अब वापस नहीं लेंगे। हमें सतगुरु जी पर पूर्ण विश्वास है। हमारा सतगुरु परिपूर्ण स्वयं कुल मालिक खुद भगवान है। सारा परिवार दयालु दातार जी से प्रार्थना करते हुए सुमरन करने लगा। उधर लड़की का ऑपरेशन
शुरू कर दिया गया। सच्चे पातशाह जी की कृपा से ऑपरेशन बड़ी आसानी व सफलता से हो गया। बच्चे को माता के गर्भ में से ज्यों का त्यों उठाकर इस प्रकार बाहर रख दिया गया जैसे वह मृतक हो। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार तो बच्चा मर ही चुका था, परंतु तब उन सब की हैरानी की कोई हद ना रही जब बच्चे को मां के गर्भ से बाहर रखते ही उसने रोना शुरू कर दिया। कुल मालिक परमपिता की अपार रहमत का वह प्रत्यक्ष करिश्मा देखकर स्वयं डॉक्टर मेलाराम जी तथा उसका सारा स्टाफ आश्चर्यचकित था। उन्हें अपनी आधुनिक मशीनों तथा अपनी योग्यताओं पर भी शंका होने लगी, परंतु वह तो सर्वशक्तिमान परमपिता जी की अपार रहमत थी। प्यारे सतगुरु जी की उस प्रत्यक्ष दया मेहर को देखकर डॉक्टर भी मान गया कि कुल मालिक की दया मेहर व बख्शिश के सामने उनकी सभी योग्यताएं तथा तजर्बे तुच्छ हैं। यह बिल्कुल सही है कि डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार वह बच्चा मां के पेट के अंदर ही मर चुका था, परंतु प्रेमी परिवार का अपने सतगुरु जी के प्रति अटल विश्वास था। उनके दृढ़ निश्चय को देखते हुए पूजनीय परमपिता जी ने अपनी रहमत का सहारा देते हुए उनका विश्वास डोलने नहीं दिया तथा उनकी इच्छा अनुसार बच्चे को जीवन दान बख्शकर उनका मान बढ़ाया, वह उनकी लाज रखी। सच्चे पातशाह जी की दया मेहर के उस प्रत्यक्ष करिश्मे को देखकर सभी जीव बहुत खुश हुए। उन्होंने पूजनीय परमपिता जी के उस महान उपकार के लिए लाख लाख धन्यवाद किया। उस लड़के का नाम दयालु परमपिता जी ने गुरवंश रखा, अपनी वंश में से भेजा है। अब गुरवंश करीब 12वें वर्ष में है। धन्य है कुल मालिक परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज, जिन्होंने हमारे विश्वास को सुदृढ़ बनाकर कायम रखा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी महावीर प्रसाद, गांव छतरगढ़, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से लिखता है कि परमपिता जी की अपार रहमत का प्रत्यक्ष प्रमाण वह खुद आप ही है, जिसे सतगुरु शहंशाहों के शहंशाह जी ने अपनी अपार कृपा व अद्वितीय शिक्षा द्वारा राक्षस से देवता के समान बना दिया। नामदान प्राप्त करने से पहले मैं कौड़ा राक्षस से भी ज्यादा भयानक था, क्योंकि मुझ में दुनिया के सारे ऐब बुराइयां थी तथा मैं एक प्रसिद्ध डाकू भी था। अपने परिवार के लिए तो मैं मुसीबत बना हुआ था, बल्कि दुनिया के दूसरे लोग भी मुझे बेकार, आवारा, बदचलन तथा और भी ऐसे बहुत से उपनामों से पुकारते थे। मैं पुलिस के लिए पूरी तरह से
सिरदर्दी बना हुआ था। एक दिन मैं पुलिस के हाथ चढ़ ही गया तथा जो मेरी सेवा हुई वह मैं ही जानता हूँ, परंतु मेरे जीवन में तब पलटा आया जब एक दिन मैं किसी न किसी तरह यहाँ दरबार में पहुँच गया। उस दिन 18 अप्रैल 1977 का भंडारा था। मेरा कोई पिछला अच्छा कर्म था कि मैंने परमपिता जी का सत्संग सुना। मेरा भाग्य उदय हुआ, सच झूठ की समझ आ गई तथा मैंने मालिक की कृपा से उसी सत्संग पर ही नाम दान प्राप्त कर लिया। नाम लेते ही मेरे जीवन ने नया मोड़ ले लिया तथा मुझे अपने पिछले जीवन तथा दुनिया की सब बुराइयों से सख्त नफरत हो गई। पहले तो मैं जीवों की गर्दन मरोड़ देने में एक पल भी नहीं लगाता था, परंतु नाम लेकर मैं अपना अगला कदम भी सहम कर आगे रखने लगा कि कहीं कोई चींटी भी पांव के नीचे आकर ना मर जाए। कुल मालिक की दया मेहर तथा उनकी पावन दृष्टि ने ही मुझे राक्षस से प्रेमी बना दिया। अब मैं श्वास श्वास कुल मालिक परमपिता जी का ही धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज अपने एक शब्द द्वारा फरमाते हैं, राक्षस भी देवता बन जाएं सत्संग में चलकर आने से, पाप जन्म जन्म के कट जाएं सत्संग में चलकर आने से, मैल जन्म जन्म की धुल जाएं सत्संग तीर्थ पर नहाने से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।